स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, इन दोनों में से किसमें बेहतर प्रमोशन के चांसेस हैं। जो भी बात यहाँ पर होगा सब फैक्ट पर आधारित होगा, कुछ भी मेरा खुद मन से बनाया हुआ कोई चीज़ नहीं है कि हम खुद से आपको बता देंगे कि इसमें अच्छा है इसमें ख़राब है। सब फैक्ट पर आधारित है। लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा कि किस आधार पर हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रमोशन देखिए, सबसे पहले निर्भर जो करता है वो आपका दो चीज़ पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। अगला जो पद होगा आपका पद क्रम में, यानी कि हायरार्की जो है, जैसे मान लीजिए पंचायत सचिव हुआ, उसका अगला प्रमोशन आपको प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी में हुआ, तो अगला जो पोस्ट है उसका कुल स्वीकृत बल कितना है, ठीक है, स्ट्रेंथ जो है टोटल उस पोस्ट का कितना है, और वो पद कैसे भरा जाना है। कैसे भरा जाना है इन द सेंस कि 100% वो प्रमोशन से भरा जाएगा या कुछ जो है डायरेक्ट भरा जाएगा, कुछ प्रमोशन से होगा। इन सब बातों पर जो है डिपेंड करता है। दूसरा बात कि प्रमोशन के लिए जो ज़रूरी है चीज़ें, वो दो चीज़ है मुख्य रूप से कि जिस पद पर आपका प्रमोशन होना है उस पद के लिए जो ज़रूरी योग्यता है। जैसे मान लीजिए कि राजस्व कर्मचारी से आपका राजस्व अधिकारी में प्रमोशन होना है, तो उस पद के लिए जो योग्यता होगा वो आपको चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि पिछले पद का कुल सर्विस जितना साल भी मांगा जाता है उस विभाग के नियमानुसार, कि मान लीजिए राजस्व अधिकारी में आपका प्रमोशन हुआ है राजस्व कर्मचारी से, तो उसमें मांगा जाएगा कि इतना साल का आपका सर्विस होना चाहिए, तो वो आपका पूरा होना चाहिए। ये दो चीज़ जो है वो मेन है। अब हम पदक्रम का बात करें तो राजस्व कर्मचारी के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम दो प्रमोशन जो है ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। हमको लगता है कि इतना काफ़ी है। तो राजस्व कर्मचारी के केस में जो है पहला आपका जो है अगला पोस्ट पदक्रम में राजस्व अधिकारी हो गया, CIRO, और उसके बाद अंचलाधिकारी CO। वहीं पर पंचायत सचिव के केस में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी BPRO आपका अगला पोस्ट हो गया, और उसके बाद जो है लेक्चरर हो गया जिला पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान में। अब योग्यता एवं कुल सर्विस का बात करें, जैसा कि कंडीशन पहले बताए, तो राजस्व अधिकारी के केस में जब राजस्व अधिकारी में आपका प्रमोशन होगा राजस्व कर्मचारी से, तो योग्यता जो है वो राजस्व अधिकारी के लिए स्नातक है। तो आपको, क्योंकि इंटर लेवल पर आपका बहाली हो रहा है राजस्व कर्मचारी में, तो प्रमोशन जब होने लगेगा तो आपको ये योग्यता चाहिए होगा, स्नातक होना चाहिए आपका, ठीक है, आपके पास योग्यता, और कुल सर्विस जो है 10 साल का होना चाहिए राजस्व कर्मचारी के रूप में। वहीं पर सेम है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के केस में भी, जब आपका पंचायत सचिव से BPRO में जब प्रमोशन होगा तो योग्यता स्नातक है, स्नातक होना चाहिए, तभी आप BPRO बन सकते हैं, और कुल सर्विस जो है पंचायत सचिव के रूप में आपका 10 साल का होना चाहिए। अब बहाली आखिर कैसे, ये जो आपका अगला पोस्ट है राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव के बाद का अगला पोस्ट जो है राजस्व अधिकारी का और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी का, इन दोनों में आखिर बहाली कैसे होता है, क्योंकि पीछे हम बताया आपको कि इस पर भी निर्भर करेगा आपका प्रमोशन। तो दोनों में ये चीज़ें भी सेम है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो BPSC से 75% पोस्ट पर होगा राजस्व अधिकारी का, और BPRO का भी 75% पर डायरेक्ट बहाली BPSC से होगा। वहीं पर प्रमोशन से जो है दोनों ही केस में 25% पोस्ट पर जो है प्रमोशन होगा, प्रमोशन से होगा आपका राजस्व कर्मचारी से और प्रखंड पंचायत सचिव से। स्नातक जो है आपका दोनों ही केस में आपके पास योग्यता होना चाहिए, और दोनों ही केस में जैसा कि आप देखें कि 10 साल का आपका सर्विस होना चाहिए मिनिमम। अब सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कुल स्वीकृत बल, जैसा कि पहले भी हम बताया कि इस पर जो है डिपेंड करता है आपका प्रमोशन। तो बिहार राजस्व सेवा, जिसका मूल कोटि का पद जो है वो राजस्व अधिकारी का है, तो इसका कुल जो है स्वीकृत बल वो 1597 है। ये इसलिए है, यहाँ देखिए राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारा और लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो है काफ़ी 3-4 डायरेक्टरेट वगैरह आता है, ठीक है, जैसे कानूनगो वगैरह का पोस्ट हो गया। इस तरह से बहुत सारा समकक्ष ग्रेड में कई सारा पोस्ट आता है राजस्व अधिकारी के अलावा भी। तो वो सब मिला करके सभी डायरेक्टरेट वगैरह के पोस्ट को मिला करके ये 1597 है। जैसे सहायक चकबंदी पदाधिकारी आप लोग देखते होंगे, या चकबंदी पदाधिकारी हो गया, इस तरह का जो चीज़ सब है। उसी तरह से अंचलाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड,
ठीक है। जैसे चकबंदी पदाधिकारी हो गया, वो अंचलाधिकारी के समकक्ष ग्रेड में आ जाएगा, तो 801 पद जो है उसका है टोटल। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि अंचल से ज़्यादा ये पोस्ट हो जाएगा। और राजस्व अधिकारी के केस में भी आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। वहीं पर बिहार पंचायत सेवा का बात करें तो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, जैसा कि हर पंचायत में एक एक पोस्ट, हर प्रखंड में जो है एक एक पोस्ट के हिसाब से आप देखें तो 534 टोटल जो है ये पोस्ट हो रहा है। और वहीं पर अगला जो प्रमोशन है आपका, उसके बाद लेक्चरर में वहाँ पर 46 पोस्ट मात्र है। तो अंतर आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए कितना का है। 1597 है आपका राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में, अंचलाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में 801 है। वहीं पर बिहार पंचायत सेवा में आप देखें तो BPRO में 534 और लेक्चरर में 46। यहाँ से आपको अंदाज़ा चल गया होगा कि किस में बेहतर जो है चांसेस है आपका प्रमोशन का। ये हम नहीं बता रहे हैं, आप खुद आप देख लीजिए, ये सब ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ें जो है स्ट्रेंथ वगैरह। तो कंक्लूजन का बात कर लें तो राजस्व कर्मचारी से राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड, और उसके बाद अंचलाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड, ये जो है ऑप्शन हमको बेहतर लग रहा है, इसमें बेहतर प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।